अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं चाहिए, अब तो सीधे मोदी जी का इस्तीफा चाहिए। दिल्ली में अगर दिल्ली का 1% भी आ जाए ना तो यहाँ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं, पूरी सरकार का इस्तीफा हो जाएगा। मैं एक दिन नहीं खाती हूँ ना, मैं गिर जाती हूँ बेड पे। वो बंदा 20 दिन तक देख देख के हालत खराब होती थी कि कैसे ये बंदा है यहाँ पे, और ये लोग गुंडागर्दी पे उतारा है। भगत सिंह के देखा अब हम पैदा होंगे, उनकी बहन पैदा होंगे, अब मरना होगा तो मरेंगे भाई, लेकिन ये गुंडागर्दी नहीं सहेंगे। अगर बच्चे फेल होते रहेंगे, बच्चे अपने हक के लिए लड़ेंगे नहीं तो विकास होगा कैसे? हम अपने विकास के लिए ही आगे आए हैं और हम लोग जब तक अकाउंटेबिलिटी हमें नहीं मिलती हम ऐसे ही खड़े रहेंगे। आपके बाप की कुर्सी नहीं है, वो आपके बाप की कुर्सी नहीं है, आपके दादा परदादा की कुर्सी नहीं है आपको, इसलिए वहाँ पे बैठा के हम लोगों ने वोट दिया तो आप बैठे हो। अब जितने भी मंत्री है सबके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, उनके बाप यहाँ कर क्या रहे हैं? वो देश की थोड़ा ना भला कर रहे हैं, वो अपने बच्चों का भला कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम निकिता है, आप देख रहे हैं बोलता हिंदुस्तान। सामने जो आपको पुलिस दिखाई दे रही होगी ये दिल्ली पुलिस है, और अभी भी जंतर मंतर पे किस तरह से निगरानी की जा रही है दिल्ली पुलिस के द्वारा, ये साफ तौर पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि किस तरह से कैमरे के साथ, खुद की आंखों से तो निगरानी कर ही रहे हैं और कैमरों की आंखों से भी निगरानी की जा रही है। यहाँ पे तमाम छात्र बैठे हुए हैं। ये 21वां दिन है आज का, और आज के ही दिन यानी आमरण अनशन के, सोनम वांगचुक के आमरण अनशन के 20 दिन कंप्लीट होने के 21वें दिन के दिन जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने बर्बरता की है, जिस तरह से उन्हें उठा करके जबरदस्ती पुलिस अस्पताल में ले जाया गया है, वो घटना आप सब ने देखा होगा। यहाँ पे आप भीड़ देखिए एक बार कि किस तरह से भीड़ है। सरकार को शायद ये लगा था कि अगर सोनम वांगचुक को हटा दिया जाएगा तो यहाँ से दिल्ली पुलिस ये भीड़ कम हो जाएगा। आपने क्या लिया हुआ है? 20+ सुसाइड, धर्मेंद्र प्रधान मस्ट रिजाइन। क्या कहेंगे जिस तरह से सोनम वांगचुक जी को हटाया गया? 19 दिन 20 दिन से वो लगातार आमरण अनशन पे थे, क्या कहेंगे इस पे? जो दिल्ली पुलिस ने जो बताया था कि दिल्ली हाई कोर्ट का ये ऑर्डर था कि उन्हें हंगर स्ट्राइक से हटाया जाए, उन्हें हॉस्पिटल ले जाए, वो एक ऐसा ऑर्डर नहीं होगा। क्या हमारे देश का जो दिल्ली हाई कोर्ट है वो इतना डरा हुआ है कि वो रात में ऑर्डर देगा दिल्ली पुलिस के लिए? क्या वो दिन में नहीं कह सकते थे? क्या अगर उन्होंने ऑर्डर दिया है कि वो एक अच्छे से मतलब कि ले जा नहीं सकते, उनके पास चेयर या बेड नहीं दिखे जो उनको इस ऐसी चादर में लिया गया जिसमें डेड बॉडी को रखा जाता है? क्या हमारे देश की सरकार जो इन्होंने बोला था कि हमारा जो हाई कोर्ट है दिल्ली का, उन्होंने बोला है, क्या वो इतना डरा हुआ है? बताइए मुझे। आपने लिखा है 20+ सुसाइड, धर्मेंद्र प्रधान मस्ट रिजाइन। अभी तक सरकार की तरफ से एक संवाद भी नहीं है, कोई एक सिंगल मैसेज या कोई डेलीगेशन कुछ भी नहीं है। ऊपर से जो यहाँ पे सरकार के खिलाफ बैठे हुए थे उनको किस तरह से उठा के ले जाया गया, ये सबने देखा। इस पे क्या कहेंगे? क्या आप लोगों को लगता है कि ये संभव है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा संभव है? जी हाँ, ये संभव होकर रहेगा जब तक अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं, जब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे और नहीं हम जाने वाले हैं यहाँ से। और जिस तरह से सोनम वांगचुक जी को ले जाया गया है, वैसे ही अगर आपके साथ किया गया तो फिर कोई नहीं, हम उसके लिए तैयार हैं, हमेशा हम इसके लिए तैयार रहेंगे। और जिस तरह सोनम सर को यहाँ से ले गए थे, हम उसके लिए भी तैयार हैं। क्या नाम है? क्या नहीं हो सकता है यहाँ दिल्ली में? अगर दिल्ली का 1% भी आ जाए ना तो यहाँ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं, पूरी सरकार का इस्तीफा हो जाएगा। ठीक है, बात है यहाँ पे लोग आने की। और अब जो भीड़ दिख रही है ना, ये काफी दिन में बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। पहले इतनी नहीं थी, मैं स्टार्टिंग में भी आया हूँ। अब जो लोग इन्होंने जो आज हरकत करी है ना, घटिया हरकत, उसकी वजह से लोगों को पता चल रहा है कि ये सरकार ना किसी की नहीं है। दिल्ली पुलिस का कहना है ये तो सरकार का आदेश था, क्योंकि उनकी जो स्वास्थ्य स्थिति थी वो गंभीर होती जा रही थी। हाई कोर्ट का ऑर्डर ये था, अगर उनका पहले मेडिकल जो है वो कराओ, और उसके बाद अगर तुम्हें लगता है और वो जाना चाहते हैं तो उनको एडमिट कराओ, यूं नहीं जबरदस्ती उठा के लेके जाओ, ये तरीका नहीं होता। ठीक है, तानाशाही आवाज दबाओ, सच छिपाओ, क्या है मतलब ये? क्यों? और क्या नाम है? पहले अपना नाम। मेरा नाम है तन्मय मेहरा। किसको कह रहे हैं तानाशाही आप यहाँ? हम यहाँ पे कह रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान और प्रधानमंत्री मोदी जी को। क्यों कह रहे हैं प्रधानमंत्री? वो तो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो तानाशाही तो वो जनता की आवाज क्यों नहीं सुन रहे, हम इसलिए कह रहे हैं जी। जिस तरह से सोनम जी बैठे हुए थे पिछले 20 दिनों से और उनको हटा दिया गया यहाँ से स्वास्थ्य का कारण बता के, इसमें क्या कह रहे हैं? मेरा यही मानना है कि ये बिल्कुल गलत करा गया है, क्योंकि उनके हिसाब से उनकी हेल्थ ठीक थी, उनके रोज बीपी चेक हो रहे थे, उनको सिर्फ यही वार्निंग मिली थी कि अगर उन्होंने ज़्यादा दिन तक ये कंटिन्यू रखा तो उनका इंटरनल ऑर्गन डैमेज हो जाएगा। बट उनके अंदर हिम्मत थी तो वो अभी भी टिके हुए थे, पर उनको ज़बरदस्ती ऐसे ले जाना बिल्कुल गलत बात है। ये देखिए, लोकतंत्र एक्सप्रेस लिखा हुआ है यहाँ पे, सवाल पूछना क्राइम है। ये आप देख सकते हैं किसका फोटो है, मैं नाम नहीं ले सकती हूँ, ये सोनम वांगचुक जी हैं। किस तरह से दिल्ली पुलिस द्वारा यहाँ पे चादर में लपेटा जा रहा है, जिस तरह से यहाँ पे सुबह में ये घटना हुई है, जिस तरह से दिल्ली पुलिस द्वारा ले जाया गया है, वो तमाम इस पोस्टर में, एक पोस्टर से आप देख सकते हैं कि क्या स्थिति बनी हुई थी। क्या
नाम है आपका? इसरार चौधरी, कहाँ से आए हैं? सहारनपुर से, सहारनपुर से आए हैं। यूपी से। क्या कहेंगे आप? क्या सरकार, लगता है कि सरकार बात सुनने के लिए या बात करने के लिए तैयार है? सुनना पड़ेगा। ऐसे ये सोचने से, ये करने से नहीं चलेगा काम कि सुनेगी या नहीं सुनेगी। उनको सुनना पड़ेगा, बिकॉज वो बात देश के फ्यूचर की है, बात अभी के लिए नहीं है। नीट के जो पेपर लीक्स हो रहे हैं और बच्चे जो सुसाइड कर रहे हैं, जो भर्तियाँ कैंसिल हो रही है, भर्तियाँ कैंसिल होने की वजह से जो लोग लाइक एजुकेटेड पर्सन्स है वो बेरोजगार बैठे हुए हैं, तो इनको सुनना पड़ेगा। जिस तरह से इन्हें ले जाया गया, सोनम जी को ले जाया गया और कहा गया कि स्वास्थ्य का कारण है, क्योंकि स्थिति गंभीर हो रही थी और सरकार की तरफ से आदेश का दिया गया था, इस पे क्या कहेंगे? क्या ये सच में एक स्वास्थ्य का कारण था या सरकार डर गई है और नहीं चाहती है कि यहाँ पे जनता अपने हक के लिए आवाज उठाए? बना के स्वास्थ्य का बहाना बना के उनको उठा के लेके गए हैं, बस और कुछ नहीं है। कोई अगर हेल्थ का कंसर्न होता ना तो यहाँ बाकी लोग भी भूखे बैठे हैं, उनकी भी हेल्थ खराब हो रही है, उनको क्यों नहीं लेके गए? उनको ही क्यों लेके गए? क्या ऑफ कोर्स उनके रोज टेस्ट हो रहे थे यहाँ पे, डेली उनकी चेकिंग हो रही थी, मेडिकल चेकिंग हो रही थी। स्वास्थ्य का कारण नहीं था। मोदी सरकार डरी हुई है अभी। उन जो और प्रोटेस्टर्स बैठे हुए हैं, जो अभी आप लोग जो यहाँ पे तमाम सीजीपी के समर्थन है या जो देश की आवाज के लिए यहाँ पे हैं, उन्हें तो कीड़े मकोड़े कहा जाता है, कहते दहशतगर्द की टीम है ये लोग, फिर आपसे क्यों डरेगी सरकार? जो एजुकेटेड पर्सन्स है, जो एजुकेटेड हो रहे हैं पीपल्स, नौजवान, उनसे डरेगी। इसलिए डरेगी ताकि कल को तुम्हारे डेढ़वा ना पकड़े, ये कहेंगे ना, पूछ ले तुमसे कि जो तुम कर रहे हो ये गलत है, ये ना बोल दे तुम्हें। और जो एजुकेटेड पीपल्स होते हैं वो बोलते हैं, इसलिए ये चाहते हैं कि लोग और ये जो नागरिक है ये अनपढ़ रहे और जो जैसे तुम चाहे वैसे हाँक लो इनको, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। सवाल पूछा कि सरकार इनको ये कह रही है, ये कह रही है, सरकार तो पता नहीं क्या। धर्मेंद्र प्रधान जी ने खुद कहा कि ये दहशतगर्दों का बी टीम है। तो वो हो गए किस बेस पे कह रहे हैं? वो क्या सबूत है उनके पास? धर्मेंद्र नहीं, किस बेस पे कह रहे हैं वो? मनोज तिवारी जी कहते हैं कि यहाँ से सीरियस मतलब वो रिंकिया का पापा को आप जाने ही दीजिए, ठीक है? These people over here, these are 20-year-old kids, educated people over here. They are not over here for the sake of chaos. They have already dealt with a lot. उन्होंने बहुत कुछ सह लिया है और बहुत कुछ वो सह चुके हैं। 150 एग्जाम लीक हो चुके हैं, लोग बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। मैम हमारे यहाँ पर सब कितने पेरेंट्स आए, उनके भी बच्चे हैं, मेरा भी 3 साल का बच्चा है। तो मैम अपने बच्चे के फ्यूचर की चिंता मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा? क्या आप देख रहे हैं अपने बच्चे के फ्यूचर को, इस देश में बड़ा अच्छा और उज्जवल फ्यूचर देख रहे हैं, ब्राइट फ्यूचर? मैम हम खड़े रहेंगे यहाँ पर। अब मैम शिक्षा बीजेपी की सरकार में आपने बोला कि आपके 3 साल की बच्ची है, ठीक है? क्या उस बच्चा है, क्या आप बीजेपी की सरकार में अपने बच्चे का 3 साल के बच्चे का ब्राइट फ्यूचर देख पा रहे हैं? मैम ये बिल्कुल डरे हुए लोग हैं, सिंपल सी बात है। और इनको धर्मेंद्र प्रधान को हटाना होगा, क्योंकि एजुकेशन अभी हमारे को बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन मार्क है इस पे। एक बार नहीं 150 बार पेपर लीक हो चुके हैं। इन लोगों ने धर्मेंद्र प्रधान जी को तो नहीं हटाया गया, लेकिन यहाँ पे जो आपकी आवाज के लिए बैठे थे उनको तो हटा दिया गया। मैम धर्मेंद्र प्रधान को हटना होगा, एज सिंपल एज दैट। क्या नाम है आपका? रेशमा नाम है मेरा। रेशमा कहाँ से हैं आप? बिहार से। क्या करती है रेशमा? थोड़ा इधर आ जाइए थोड़ा। मैं PCS की तैयारी करती हूँ। यहाँ पे आप सीजीपी के समर्थन? हाँ जी बिल्कुल, आई एम Day 3 से यहाँ पे आ रहे हैं। कितने दिन से? Day 3 से आ रहे हैं यहाँ पे जी। क्या कहेंगी? आप डेली आ रही हैं और एक उम्मीद होती है कि आज नहीं कल एक नया सूरज जब उगता है तो एक नई किरण लेके आती है, और जब नया दिन बना तो ये देखने को मिला कि किस तरह से दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की। इस पे क्या कहेंगी? जी इस पे हम ये तो सबसे पहले मैं सुबह सोकर उठी और सुबह उठते ही मैं डेली CJP को पहले सर्च करती हूँ। मैंने देखा तो पता चला कि सोनम वांगचुक सर को ये लोग ले गए, और ले भी गए तो इतनी बेरहमी से ले गए कि भाई कुछ कहना ही नहीं है। ये मेरी बहन है, ये मेरी दोस्त है, मतलब मेरा रोना निकल गया कि भाई ये लोग क्या कर रहे हैं। मतलब मुझे इतना बुरा लगा। इनको बोली मुझे ले चलो, मुझे वहाँ चलना है, अब घर में नहीं बैठना होगा। ऐसे तो मैं बीच में गैप करके आती हूँ क्योंकि घर से परमिशन नहीं मिलती है, डेली आने की यहाँ परमिशन नहीं है, रात को रुकने की परमिशन नहीं है। लेकिन मैं बोली कि अब नहीं रुकने वाली, अब तो घर वाले भी बाहर निकाल दें चलेगा, लेकिन कहाँ रहेंगे भाई? अब कहाँ रहेंगे? ये इतनी जबरदस्ती हो गई है कि आप पुलिस गुंडागर्दी पे उतार आई है। उनकी बिना परमिशन के आप ले कैसे जा सकते हो? क्या करने ले गए हो आप लोग? वो हंगर स्ट्राइक पे बैठे, उन्होंने बोला कि आप लोग मुझे ले जाओ, मेरी तबीयत खराब है। यहाँ पे देखने वाले बहुत सारे लोग हैं, डॉक्टर हैं, और आप
उठा के ले जा रहे हो। आपको बहुत ज्यादा चिंता, हमें नहीं चिंता है। वो हमारे फ्यूचर के लिए यहाँ पे बैठे हैं, हमारे लिए वो बेचार 20 दिन से भूख हड़ताल पे बैठना। मैं एक दिन नहीं खाती हूँ ना, मैं गिर जाती हूँ बेड पे। अगर मैं एक दिन खाना खाए किसी काम में उलझ जाऊँ ना तो मुझसे चला नहीं जाता। वो बंदा 20 दिन तक देख देख के हालत खराब होती थी कि कैसे ये बंदा है यहाँ पे, और ये लोग गुंडागर्दी पे उतारा है। अब तो अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं चाहिए, अब तो सीधे मोदी जी का इस्तीफा चाहिए। आपको इस्तीफा देना पड़ेगा भाई। और आपको लगता है ना कि भगत सिंह तो मर गए चले गए, सुखदेव मर गए चले गए, अब पैदा होंगे। अब तो भगत सिंह के जगह अब हम पैदा होंगे, उनकी बहन पैदा होंगे। अब मरना होगा तो मरेंगे भाई, लेकिन ये गुंडागर्दी नहीं सहेंगे। अगर आज नहीं आवाज उठाया गया ना, कल ये लोग हमें किसी लायक नहीं छोड़ेंगे। अभी सरकार हमने आपको बैठाया गुंडागर्दी करने के लिए, आप अपनी मनमानी करो। आप बात नहीं कर सकते हम क्या, हमसे आके हमने आपको इसीलिए कुर्सी पे बैठाया। आपके बाप की कुर्सी नहीं है वो, आपके बाप की कुर्सी नहीं है, आपके दादा परदादा की कुर्सी नहीं है, आपको इसलिए वहां पे बैठाया गया। हम लोगों ने वोट दिया तो आप बैठे हो। आपको लगता है परमानेंट कुर्सी है वो आपकी, आपको वहां से हटा के दिखाएंगे। आपको लगता है ना कि कोई कुछ नहीं करेगा, ये कॉकरोच क्या करेंगे। हम गोली खाने के लिए भी अब तैयार है, लेकिन ये गुंडागर्दी नहीं सहेंगे भाई। हमारा फ्यूचर तो कम से कम आने वाले बच्चे तो सेट होंगे। कल से मेरी बहन भी पढ़ रही है, मैं मेरा नहीं हुआ लेकिन इसका तो होगा। आज पता ही नहीं चलता, आए दिन पेपर लीक हो रहा है, आए दिन सड़कों पे गड्ढे हो जा रहे हैं, कब कोई गिर कर उसमें मर जाए, कब किसी का एक्सीडेंट हो जाए और कब पेपर लीक हो जाए। आज फॉर्म भरो, साल भर बाद एग्जाम का पता ही नहीं चल रहा। पढ़ाई करो तो उम्मीद टूट जा रही है कि पढ़े कि नहीं पढ़े, कहीं प्राइवेट जॉब पे लग जाए। भाई क्या हो रहा है? आप लोग देश को कहां से कहां लेके आ गए। 2014 से 2026 ऐसा लगता है हम लोग 10 साल 12 साल पीछे चले गए, गड्ढे में चले गए, सब कुछ बेच दिया आप लोगों ने। और मतलब आप लोगों की भूख इतनी बढ़ती जा रही है, कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते आप लोग। कितना प्रेम है आप लोगों को कुर्सी से, आप लोगों ने सब कुछ लूट लिया। इतना करप्शन हो गया भारत में, इतना करप्शन हो गया, उसके बाद भी आप लोग इस्तीफा देने को तैयार हैं। प्रधानमंत्री आपको तो इस्तीफा देना ही पड़ेगा। और मैं तो अभी तक तो आप लोग कह रही थी शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना होगा। नहीं चलेगा। ये गुंडागर्दी जो पुलिस की है ना, जो दिल्ली पुलिस गुंडागर्दी की, आए दिन पुलिस गुंडागर्दी पे उतरी है। राजस्थान की जो पुलिस थी, वो मोमो वाली जो लड़की थी ठेला लगा दी तो उसके ऊपर उबलता हुआ पानी, खोलता हुआ पानी फेंक दिया। अब पुलिस जो है गुंडागर्दी पे उतर गई है। एक औरत यहाँ पे आई थी, जब मैं आई थी, वो बोली कि मेरे 9 साल की बच्ची का रेप हुआ। वो जब गई दिल्ली पुलिस में ना FIR करने के लिए, तो दिल्ली पुलिस ने लिखा नहीं FIR उसका। मतलब पुलिस क्या कर रही है? आप लोग गुंडागर्दी पे उतर गए तो अब हम भी पीसफुली प्रोटेस्ट तो हो ही रहा है, लेकिन अब हम भी गुंडागर्दी पे हैं। जान देना पड़ा तो आप देंगे। आपको आप जो कह रही हैं, जिस हिसाब से कह रही हैं, आपको डर नहीं लग रहा है कि भाई पहले तो मुझे डर लग रहा था, क्योंकि घर से परमिशन नहीं मिला था कि वहाँ जाओगी कुछ हो गया। क्योंकि यहाँ आए दिन धमकियां मिली, आए दिन लोग गायब हो जा रहे हैं, कोई मार दिया जा रहा है, कोई जेल में, कोई गायब हो जा रहा है, किसी को पैसे देके खरीद लिया जा रहा है। मतलब अलग अलग मुझे भी डर लगता था कि यार वहाँ नहीं जाना। अभी आज मेरे बहुत सारे दोस्त मुझे बोल रहे थे कि आज मत जाओ, वहाँ पे हंगामा है, कुछ तुमको हो गया, तुम्हारे साथ कोई नहीं है। मैं बोले कि हो जाने दो यार, वैसे भी सही कहाँ हो रहा है। 3 साल की बच्ची का रेप हो जा रहा है। अभी वो जो गए बोले कि मेरी लड़की है 3 साल का, उसका फ्यूचर देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं कि आए दिन उसका रेप हो जाए, आए दिन वो पढ़ नहीं पाए, उसका पेपर लीक हो जाए और वो सुसाइड कर ले। यही तो फ्यूचर बचा है हमारा। तो अभी मर जाए, इससे अच्छा कि अभी मर जाए। कल जैसे भगत सिंह को याद रखा जाता था, उनकी बहन को भी याद रखा जाएगा। अब तो मरना सही है, लेकिन अब घर में बैठना सही नहीं है भाई। मैं तो नहीं बैठ सकती। सरकार के अंदर बात है, देश को गुलाम सिर्फ अंग्रेज नहीं बना सकते। देश को हर वो इंसान गुलाम बना सकता है जिस देश में मुर्दा जनता हो। ठीक है, हर वो इंसान उस देश को गुलाम बना सकता है जहाँ पे उसकी जनता जो मुर्दा हो चुकी हो, जो आवाज नहीं उठा पाए, वो देश गुलाम बन जाता है। और यही हो रहा है, हमें आज आवाज उठानी पड़ेगी। अगर आज नहीं उठाई तो आने वाली जनरेशन जो है भुगतेगी। हमारे पेरेंट्स ने कोई इतना जो सिस्टम को सुधार पाए, तो आज हम भुगत रहे हैं, आज हम यहाँ खड़े हैं। अगर किसी प्रोटेस्ट में जाके सरकारों से सवाल कर लेती, जवाब मांग लेती, तो आज हमें यहाँ नहीं खड़ा होना था, ये सिस्टम सुधर चुका होता। तो आज हमें अपने फ्यूचर के लिए यहाँ खड़ा होना पड़ेगा। लंबे समय से चलती है। मैं तो कह रही हूँ कि 2014 से ही हो रहा है, 2015 से ही स्टार्टिंग हुई है। कभी उनको नोटबंदी करनी है तो कभी क्या करना है, कभी क्या करना है। मतलब वो आए दिन गलती पे गलती करते गए। और जो हमारे बड़े लोग थे, मेरे भाई, मेरे बहन, चाहे मम्मी पापा, वो लोग मतलब इग्नोर करते गए। चलो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। और उनके इग्नोर का नतीजा है कि हम यहाँ रोड पे आ गए। हमको पढ़ाई ले रहे कि धर्म का चूरन चटा रखा है, ये हकीकत। हाँ बिल्कुल हकीकत है। गोबर खा के लोग जिंदा है, मुंह पी के जिंदा है। भाई हमारे इंडिया के लोग कैसे हो गए? हम तो पहले रोटी खा के जिंदा है, लेकिन कुछ लोग यहाँ गोबर खा के जिंदा है। और जो मोदी जी है गोबर खिला रहे, खुद तो गोबर खाते नहीं है, दूसरों को गोबर खिला रहे हैं। नेता चढ़ के ऐसी ऐसी बात बोल देता है, जो राह चलता कोई इंसान बोल देता है, उसको हंस जाएंगे लोग। वो नेता वहाँ स्टेज पे खड़े होकर बोल सकता है, उसकी इतनी हिम्मत बढ़ गई, क्योंकि उसे पता है ये देश के लोग कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन अब उन्हें दिखाना पड़ेगा। इतनी हिम्मत आ
गई है ना, इतनी हिम्मत किनका डर का। संसद में मंत्री बैठ के बोल रहे हैं कि रेप हो रहा है तो क्या हुआ, लेट जाओ मजे करो। उसके अंदर इतनी हिम्मत कहां से आई? वो अपने घर में बंदा नहीं ये बात बोल रहा था, वो संसद में बैठ के बोल रहा था। उसको पता है कि उसकी बातें रिकॉर्ड हो रही है, उसके बाद भी बोल रहा है कि रेप हो रहा है। तो 3 साल की बच्ची को क्या मजा ले रहा है? 9 साल की बच्ची का रेप हुआ, क्या मजे करेगी वो? लेट के मजे करेगी। और 32 लोग उसको नोच रहे हुए, वो क्या मजे करेगी? उसका रेप हो रहा था, 13 साल की बच्ची का रेप हुआ, 32 लोगों ने उसको नोचा, और ये संसद का मंत्री बोल रहा है कि मजे करो। एक बात, सरकार में तो संवेदनाएं हैं नहीं, क्या अब जो जनता है, जो आम जनता है, क्या उनके में भी अब संवेदनाएं खत्म हो रही है? नहीं, ऐसा नहीं। आम जनता में अगर संवेदना खत्म होती ना तो यहाँ पे जो लोग दिख रहे हैं ना, ये आम जनता है। हम लोग किसी मंत्री के बच्चे नहीं है, किसी IPS DSP SP या हम लोग अमेरिका पढ़ने वाले नहीं है। हम लोग आम जनता ही है, और आम जनता से संवेदना खत्म नहीं है। कुछ लोग अंधभक्त हैं, गोबर खा के मुंह पी जी रहे हैं। मंत्रियों के बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, इनकी पूरी पीढ़ी वहाँ आगे बढ़ने वाली है, तो उसका बाप यहाँ देश में कर क्या रहा है? वो इस देश को खा रहा है और पैसा वहाँ भेज रहा है, ये कर रहा है उसका देश बाप यहाँ इस देश में। जितने भी मंत्री हैं सबके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, उनके बाप यहाँ कर क्या रहे हैं? वो देश की थोड़ा ना भला कर रहे हैं, वो अपने बच्चों का भला कर रहे हैं, पैसा वहाँ भेज रहे हैं। वो तो देश चला रहे हैं ना, देश के उज्जवल भविष्य के लिए काम कर चला रहे हैं। कोई देश नहीं चला रहे, वो पैसा ले। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं 8-8 घंटा काम करता हूँ। आप ये सोच के देखो, अगर वो बाहर पढ़ा रहे हैं ना अपने बच्चों को, वो देश में क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? बाहर क्यों पढ़ा रहे हैं? काम करते हैं ना, घूमते हैं विदेशों में घूम के आते हैं, पैसा इंडिया का कहीं और जा चुके हैं। प्रधानमंत्री 3 चक्कर लगा चुके हैं पृथ्वी का 12 साल में। हर किसी देश में चले जाते हैं, जिस देश का नाम तक नहीं पता, जिस देश की जनसंख्या 10,000 के आसपास के, वहाँ चले जाते हैं, और वहाँ पे वो उन्हें नकली अवार्ड पकड़ा देते हैं। शर्म नहीं है इस देश के प्रधानमंत्री? उनको ऐसा अवार्ड मिलता है ना जो उस देश के ना, उस देश के, वहाँ किसी को कोई कभी अवार्ड मिला ही नहीं, ना कभी पहले मिला ना कभी बाद में मिलेगा। मतलब ये पहले से अवार्ड बनवाते हैं और अवार्ड लेके आते हैं, इनको कोई अवार्ड देता होता नहीं है। जानबूझ के नाटक करके सो रहे होते हैं, उनको जगाना बहुत मुश्किल होता है। तो इन्हें पता सब कुछ है, फर्स्ट डे से सारी चीजें इनको पता है, सब जानते हैं किस चीज की मांग की जा रही है, क्या हो रहा है यहाँ पे, बट ये सुनना नहीं चाहते। जानबूझ के आंधे गूंगे बहरे बने बैठे हैं, ये आंधे गूंगे बहरों की सरकार बनी बैठे हैं। अभिजीत ने बोला था कि ये दिल्ली पुलिस नहीं है, ये RSS और BJP के गुंडे हैं। क्या आप लोगों को भी लगता है कि ये दिल्ली पुलिस नहीं, RSS और BJP? देखिए बिल्कुल लगता है, क्योंकि जिस तरह से बर्ताव किया जाता ना, जिस तरह से बर्ताव किया गया था सोनम वांगचुक से कि चल वे साले चल तू यहाँ से उठ, और 4 लोग पकड़ के जबरदस्ती ले जा रहे, जो कि बच्चे वहाँ पे मना कर रहे हैं, तो ये पुलिस का काम नहीं होता, ये गुंडों का ही काम होता है। और वो गुंडे ही थे, अगर वो पुलिस भी थी ना तो मैं उसको गुंडा ही बोलूंगी, क्योंकि पुलिस का ये काम है ही नहीं भाई। वो मेरे को ये लगता है कि ये गुंडे बोलने की एक वजह थी। वो वजह ये थी कि कोई भी सिविल ड्रेस में वहाँ घुस जा रहा है। पहली बात तो अगर वो पुलिस में है तो एक एटलीस्ट ड्रेस तो पहनो, आई कार्ड नहीं है तो ड्रेस तो पहनो, नोटिस छोड़ो पहले कुछ, लेकिन चलो कोई बात नहीं, वो आपके अपने रीजंस रहेंगे, लेकिन ड्रेस में आना ये बहुत ही एक बेयर मिनिमम है, जो कि पुलिस को करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया। दिल्ली पुलिस थी या RSS और BJP के गुंडे? मैम देखो, एक फंडामेंटल राइट है हमारे पास प्रॉपर प्रोटेस्ट करने का पीसफुली, और यहाँ इतने दिनों से प्रोटेस्ट हो रहे हैं, पीसफुली प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कोई गुंडागर्दी चल नहीं रही है। तो जिस हिसाब से कहा जा रहा है कि ये गुंडागर्दी है, पुलिस वालों का आना, RSS के लोगों का जा रहा है कि इस प्रोटेस्ट से देश की जो गति है वो रुक रही है, देश के विकास रुक रहे हैं। मैम तो विकास तो वैसे ही रुक रहा है, अगर नीट का पेपर नहीं होगा, बच्चे फेल होंगे तो विकास होगा कैसे? अगर बच्चे फेल होते रहेंगे, बच्चे अपने हक के लिए लड़ेंगे नहीं तो विकास होगा कैसे? हम अपने विकास के लिए ही आगे आए हैं, और हम लोग जब तक अकाउंटेबिलिटी हमें नहीं मिलती हम ऐसे ही खड़े रहेंगे। देखिए किस तरह से, आपको एक बार मैं बता दूं कि आज धरना प्रदर्शन का 21वां दिन था, अनशन का 21वां दिन था, और जिस तरह से सोनम वांगचुक जी को उठा करके दिल्ली पुलिस के द्वारा ले जाया गया है, वो वीडियोस आपने तमाम देखे होंगे। यहाँ पे ये लगातार प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। देखिए, शिक्षा है सबका अधिकार, बंद करो शिक्षा का व्यापार, ये देखिए वहाँ पे लगा हुआ है कि बोल कि अब लब आज़ाद है तेरे, इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगे हुए हैं। तमाम स्टूडेंट्स अभी भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनके मनोबल अभी भी कम नहीं हुए हैं, ना ही कमज़ोर हुए हैं। ये जब तक लिखा हुआ है कि जब तक कुर्सी छूटेगी नहीं, ये हड़ताल टूटेगी नहीं। ये तमाम यहाँ पे, हम भी भारत तिवारी हैं, हमें भी मार दो अमित शाह जी, ये तमाम यहाँ पे लोग कहते हैं। आंदोलन प्रदर्शन और जुलूस निकालने से क्या होता है? इससे सिद्ध होता है कि हम जीवित हैं, अटल हैं और मैदान से हटे नहीं हैं। ये सारे कोटेशन यहाँ पे लिए गए हैं। यहाँ पे लोग अभी भी हंगर स्ट्राइक में तमाम लोग बैठे हुए हैं। आप देखिए
देखिए उधर यहाँ पे तमाम लोग बैठे हुए हैं अभी भी इस तरह, और तमाम लोगों का कहना है कि अब सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान जो कि शिक्षा मंत्री हैं उनके इस्तीफे से काम नहीं होगा, अब देश के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना होगा। आपको मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कि ये जंतर मंतर है और इसी जंतर मंतर पे पिछले 20 दिनों से जनता की आवाज़, देश के उज्जवल भविष्य के लिए एक इंसान पिछले 20 दिनों से आमरण अनशन पे बैठा हुआ था, उसे किस तरह से दिल्ली पुलिस उठा करके ले जाती है, ये वीडियो इस समय चारों तरफ चर्चा का केंद्र बना हुआ है। और अब लोगों की मांग है कि सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान ही नहीं और पूरा का पूरा बीजेपी सरकार यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देना होगा। इस पे आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं।